Good morning, all of you. Dear student, now I am going to explain you today's topic lecture on functions of bank in the e-services and e-banking subject. अब देखिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि डेफिनेशंस क्या होती है बैंकिंग की, एज वेल एज मैंने एनाटॉमी ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसी के साथ साथ मैंने आपको टाइप्स ऑफ बैंक के कुछ नोट्स भी गूगल क्लासरूम पे दे चुका था। बट आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक्स, या फिर हम उसको बोलेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक्स। तो वो फंक्शंस ऑफ बैंक्स क्या होते हैं वो आज हम समझ लेंगे इजीली। ठीक है, चलो देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम फिर से एक बार डेफिनेशन दोहराता हूँ मैं कि बैंक्स की डेफिनेशन होती क्या है। अभी ये जो पीडीएफ फाइल है मैं इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पे भी ऐड करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से ये सारे पीडीएफ और डॉक्स फाइल वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और बताना चाहूँगा कि अभी जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसको होपफुली देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा कि ई बैंकिंग एंड ई सर्विसेज एक्चुअल में है क्या। चलो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या होती है। तो डेफिनेशंस, और सबसे पहले ये कहूँगा कि आपको सभी को ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊँगा वो सारे वीडियोस आप तक नोटिफाई होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस चैनल एंड टॉपिक वीडियो। सो नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड नहीं है, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर हु आर नॉट कनेक्टेड इन द गूगल क्लासरूम। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द बैंक। अब यहाँ पे देखिए बैंक के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आपको जो सूटेबल लगे वो यहाँ से ऐड कर लेना या फिर उसको रिटर्न नोट्स में लिख लेना। ठीक है, सो देर इज़ अ डेफिनेशंस, क्रैम क्रॉस ने एक डेफिनेशन बताया है। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। और भी डेफिनेशन है, बैंक इज़ अ इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट्स आइडल मनी temporarily from the public and lend to the other peoples as per कस्टमर और पीपल्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स के क्या है डेफिनेशन है, आपको जो डेफिनेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक्स प्रोवाइड सर्विस टू द इट्स क्लाइंट एंड इन टर्न्स रिसीव द प्रिकोसाइट एंड डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस है, आपको जो सूटेबल लगे वो अब यहाँ से रिटर्न फॉर्म में लिख कर लीजिए। चलो आज नेक्स्ट हम मेन टॉपिक पे आते हैं, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, और इसको हम ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाएगा। तो देखिए बैंक के मेन फंक्शंस क्या है, यहाँ पे देर आर 13 पॉइंट्स, सो ऑल ऑफ यू हैव टू रिटर्न दिस पॉइंट्स प्रॉपरली। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक फर्स्ट क्या है, देखिए टू एस्टैब्लिश एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एंड टू कंडक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए बैंक ने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया है, ये सबसे पहला पॉइंट है। नेक्स्ट है टू कलेक्ट सेविंग और आइडल मनी फ्रॉम द पब्लिक एट द लोअर रेट इंटरेस्ट एंड लेंड दिस पब्लिक मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बैंक ने कुछ चीज़ें ऐसी भी कलेक्ट की है सेविंग पब्लिक के लिए, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स है, डिपॉजिट करते हैं, है ना, तो एज पर उनके जो डिपॉजिट्स है उसके ऊपर भी वो कुछ लो रेट का इंटरेस्ट भी पे करते हैं। बट कुछ पब्लिक ऐसी भी होती है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिसको लोन की ज़रूरत होती है, तो बैंक उन्हें लैंड करती है लोन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट पे भी। ठीक है, तो थर्ड है नंबर पॉइंट टू क्रिएट द प्रॉस्पेंसिटी ऑफ द सेविंग अमॉन्ग्स द पीपल। मतलब बैंक का मेन मोटो क्या है कि प्रॉम्पेंसिटी का मतलब है कि बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स को एक इजी वे में कलेक्ट करना, उसको क्या कहा जाएगा, प्रॉम्पेंसिटी, मतलब लोगों के बीच उसका फायदा शो करना, यहाँ पर इसके बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है टू मोटिवेट पीपल फॉर इन्वेस्टिंग मनी विथ अ व्यू टू ब्रिंगिंग सॉल्वेंसी इन देम। मतलब लोगों के बीच में जो भी इन्वेस्ट करते हैं मनी बैंक के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, मोटिवेशन चीज़ें, उनके फ़ायदे के लिए करियर में आगे इन फ्यूचर क्या बेनिफिट्स होंगे इन्वेस्टिंग के, ये सारी चीज़ों के बेनिफिट्स बताने का काम कौन कर रही है, बैंक्स कर रही है। नेक्स्ट
to create money against money as the alternative for enhancing supply for money. मतलब यहाँ पे बैंक का एक मेन बिजनेस ये है कि पैसों को पैसा बनाना है ना. तो पब्लिक जब अकाउंट्स खोलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहेंगे. बैंक के पास बहुत सारे पॉलिसीज रहेंगे. उन पॉलिसीज में उस पब्लिक को, कस्टमर्स को क्या करते हो, इन्वॉल्व करते हैं और ये सप्लाइंग चेन को बढ़ाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिव चांसेस टू क्रिएट द मनी इन द इंस्टीट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट है टू बिल्ड अप कैपेसिटी थ्रू सेविंग. और अपने बैंक को किस तरह से ग्रो करना सेविंग अकाउंट्स के जरिए, ये एक मेन फंक्शन है किसका, बैंक्स का. ठीक है. टू एक्सपेंड इट इन्वेस्टमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस तरह से क्लाइंट्स को करवाना, ये भी मोटिव किसका है, बैंक का ही है. और ऐसा ही नहीं, बैंक सिर्फ अपने फ़ायदे का नहीं, कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए भी बहुत सारे पॉलिसीज एक्सप्लोर करती है उनके लिए. ठीक है. नेक्स्ट है टू एक्सटेंड द सर्विस टू द कस्टमर. ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, उन सर्विस को उनको ज़्यादा वक्त तक यूज़ करने की एक्सटेंडिशन वो बैंक्स भी उनको देती है. जैसे कोई पॉलिसी है, कुछ रीज़न से बाउंस हो गई, बट कुछ बाद में वो कुछ फैसिलिटी देके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो कस्टमर उसका पूरे तरीके से सर्विस का बेनिफिट ले सके. ठीक है. नेक्स्ट है टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग मनी मार्केट. बैंक का काम है मार्केट में जितने भी तरह के जैसे कि शेयर मार्केट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक्स उसके ऊपर भी अपने पैसा इन्वेस्ट करती है और उसको किस तरह से गेन करना है, इकोनॉमिक सिस्टम को कैसा स्टेबिलिटी में लेकर आना है, कंट्रोल करना है, ये बैंक के अंदर, ये भी एक बैंक का एक अपना फंक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट है टू एक्सटेंड कोऑपरेशन एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक इश्यूज. इनकेस कुछ इश्यूज आते हैं बैंक के अंदर, जैसे कि कुछ लॉस स्टेटमेंट में भी कभी कभी बैंक्स आते हैं. बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी है जो कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं जो कि लॉस स्टेटमेंट में रहते हैं, तो लेकिन वो रहने के बावजूद भी उसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदे यानी कुछ पॉलिसीज़ होते हैं जो कि बैंक उनसे टाई अप करके अपने बैंक को ग्रो करने का काम करती है. आगे ग्रोथ किस तरह से होंगे उसके लिए वो बैंक्स गवर्नमेंट से भी कंसर्न करती है. सो इसकी ये फॉर्म में बताया गया है. नेक्स्ट है to assist the government for trade and business and socio-economic development. डेवलपमेंट के रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट है टू इश्यू एंड कंट्रोल द नोट्स एंड करेंसी एज अ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक से जो कंट्रोल होता है, जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर जो करेंसीज के इश्यूज होते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज से कोई अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके करेंसी रेट जो होते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफर्स क्या होते हैं, उसके रिलेटेड जो भी इश्यू है ये कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक करता है. नेक्स्ट है टू मेंटेन एंड कंट्रोल द एक्सचेंज रेट एज द सेंट्रल बैंक्स. और ये सारे एक्सचेंज रेट्स कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक्स. सो ये सारे क्या थे, फंक्शंस थे, ऑब्जेक्ट्स थे बैंक के रिलेटेड. तो आज का मैंने आपको ये जो टॉपिक लिया था फंक्शंस ऑफ बैंक, तो बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट्स है. आप रिटर्न अगर ये नोट्स लिखना भी चाहेंगे तो मैं एक ब्लॉग लिंक आपको क्लासरूम के ऊपर गूगल क्लासरूम पे रखने वाला हूँ. अब वहाँ से एक्सेस कीजिए इंशाल्लाह, रिटर्न नोट्स के लिए वहाँ से भी आप लिख सकते हैं. और सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑल ऑफ यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ बैंक्स. अब सिर्फ फंक्शन ऑफ बैंक्स के नहीं, जितने भी मैंने अभी लेक्चर्स लिया हूँ आप उसमें देखिए कि पहला लेक्चर में क्या एक्सप्लेन किया गया, सेकंड में क्या और थर्ड में क्या, तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यूनिट 1 कैसा है. और नेक्स्ट हम जैसे यूनिट ओवरऑल कंप्लीट रहेगा फर्स्ट यूनिट, तो उसके ऊपर एक टेस्ट लेने वाले ऑनलाइन टेस्ट. सो बी प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ यू. और ये कंपलसरी है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप तक सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे यूट्यूब पर, एज वेल एज नोटिफिकेशन आपको गूगल पे भी मिलेंगे एज अ गूगल क्लासरूम से. ठीक है. So thank you very much for watching this video. Hope you will understand this concept. So please like and subscribe to channel. Whenever I am updating new video, you will get the notifications. Thank you very much.